हाय दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि। क्या बताएं, दुर्भाग्य है हमको रात में ही समय मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और आज भी रात में ही समय मिला, निकल पाया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तो दिल थोड़ा बहुत व्यथित था। चुनाव चल रहे थे, चुनाव खत्म हुए। 5 तारीख को रिजल्ट आया, वोटिंग काउंटिंग हुई। उसके बाद मोदी जी ने जो संबोधन किया, कार्यकर्ता और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ, दिल को बहुत ठेस लगा और बहुत व्यथित हुआ दिल। इतना व्यथित हुआ कि आप विश्वास नहीं करेंगे। एक कर्मयोगी आदमी, एक राष्ट्रभक्त आदमी, एक करुणामय आदमी बोलते बोलते जब उसकी आवाजें भर आए, आंखों से लगे कि अब आंसू गिरे तब गिरे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। यही राष्ट्रभक्ति होती है, राष्ट्र प्रेम यही होता है। वो व्यक्ति रोए नहीं थे, ने उनकी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया था। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज मैं कहूंगा कि एनडीए ने साबित कर दिया कि मोदी जी या भाजपा की सीट ज्यादा थी, तब भी मोदी जी ने हमको सम्मान दिया। पिछले 10 सालों से सम्मान देते चले आ रहे हैं। आज ठीक है, भाजपा की सीट कुछ कम आ गई। दोस्तों, कहना पड़ेगा कि लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। मोदी जी घबराइए मत, हम लोग सब साथ हैं, एनडीए परिवार है। एनडीए का एक सदस्य भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। हमको याद है जब वोटिंग हो रही थी, वोट काउंटिंग हो रही थी आखिरी चरण की, तो मोदी जी चंद्रबाबू नायडू से और बाबू नीतीश जी से बराबर राय मशवरा सलाह बातचीत हो रही थी। और शायद मैं सुना नहीं, न जानता हूँ, न वो मीडिया में आया, लेकिन ये आज क्षण के बाद सीधे सामने आ गई। उन्होंने कहा होगा कि मोदी जी घबराते क्यों हैं, हम लोग साथ हैं ना। प्रभु श्री राम को कौन हरा सकता है इस दुनिया में। प्रभु श्री राम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो छोटा होगा। बहुत मस्त हो गया तबीयत आज जब मैंने मोदी जी की पार्लियामेंट्री बैठक देखी। एनडीए के सारे घटक दल के सीनियर और जितने भी सांसद गण थे सभी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, कहना पड़ेगा कि बिहार के लाल ने आज कमाल कर दिया। बाबू नीतीश जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ
कि भैया ने जो काम किया है ये भी इतिहास में नाम रहेगा नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू को बहुत लोग पलटू पलटू ये वो दुनिया भर की बातें करते थे, लेकिन आज उन्होंने इतिहास कायम कर दिया। इतिहास कर दिया कि बिहार की धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या में हैं तो बिहार से अयोध्या की दूरी बहुत दूर नहीं है। और उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां बिहार में भी हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे ये प्रभु श्री राम की ही मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की ही ये गाथा है जो आज पार्लियामेंट की बैठक में सभी लोगों ने दिल खोल करके कह दिया, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछला 10 साल मोदी जी आपने चलाया है सरकार को, देश को एक ऊंचाई पे, एक शिखर पे पहुंचाया है। इस देश को तो विश्व गुरु बनना है। मोदी जी, अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अब प्रभु श्री राम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। दूसरे नंबर पे मानी चंद बाबू रायडू को भी मैं प्रणाम कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी साउथ का नाम रोशन कर दिया और इतिहास कायम कर दिया। इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। 1952 के बाद लगातार तीसरी कार्यकाल में जाने वाले प्रभु श्री राम के शिष्य माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। हम तो आज नहीं चाहते थे, हम तो 9 तारीख को ही चाहते थे कि ये वीडियो बने, लेकिन नहीं, ये लोगों तक संदेश जाना चाहिए। ये 140 करोड़ की जनता ने उनको मैंडेट दिया है कि जाइए और काम करिए। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अब मोदी जी ने भी वादा कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में पूरी पिक्चर दिखेगी। और नीतीश बाबू ने तो इतना भी कह दिया कि जो लोग अभी जीत के आए हैं अब बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये 5 साल कार्य बीतते बीतते इसको भी कहीं पन्ने पे लिख लीजिएगा, किसी का अता पता नहीं रहेगा। मस्त लगा उनकी बात सुन के। उन्होंने उनका भी नाम आज हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कि एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल में भाव नीतीश जी का बड़ा दिल दिखाते हुए, चंद्रबाबू नायडू जी बड़ा दिल दिखाते हुए पहले ही कह दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, 200, 290, 292 की बात, 300 पार चला गया, नहीं 400 पार यार, 300 पार चला गया। किसको किसको तोड़ोगे भैया?
कहाँ बनाओगे सरकार? व्यवस्था परिवर्तन जरूरी होता है, परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन पिछला जो 10 साल का कार्यकाल बोल रहा है, वो बदलाव का कार्यकाल नहीं था। वो पिछले 70 साल के कार्यकाल को आईना दिखाने वाला काल है। ये दोस्तों, पार्टी, जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठ के अपने दिल पे हाथ रख के खाओ, देखो, पूछो अपने दिल से, सबको दिख जाएगा, आंख से खुल जाएगी पट्टी कि हाँ, पिछले 10 सालों में जो कार्य हुए हैं आज तक कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, लेकिन मोदी जी ने भी बड़ा दिल दिखाया है। माननीय मोदी जी ने कह दिया, आप लोग जो चाहेंगे सो मिलेगा, सब दे देंगे हम आप लोग को, बस 10 साल जैसे भ्रष्टाचार मुक्त होकर के देश चला है, वैसे आने वाला 5 साल भी भ्रष्टाचार मुक्त, माताओं बहनाओं की सुरक्षा रक्षा, ये प्रमुख होगा। माताओं बहनों को सर्वप्रथम दर्जा मिलेगा। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोग को जानकारी भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये पूरी इनकी खाका, आगे की खाका पूरी मैप खींची हुई है। वो बताएं ना बताएं, हमको मालूम है, मैं जानता हूं, क्योंकि जो एक यूनाइट टीम है, जो टीम लीडरशिप है, वो बोलती है। कह दिए ना कि जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, सब लोग एकदम पटपट पटपट, जैसे आर्मी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, कि लग जाओ एकदम अपने बॉर्डर पे, अपने अपने जगह पे एकदम पोजीशन लेके खड़े हो जाओ। 9 तारीख के बाद देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही स्थिति दिखेगी आपको, सब लोग अपने कार्य पे नजर आएंगे। मोदी ने तो कह दिया कि भाई, अगर आप 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा, आप 10 घंटे काम करोगे तो मैं 18 घंटे काम करने का दावा करता हूं। और मोदी जी से मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आप दुखी नहीं हुआ करें। पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिल में बसते हैं, ये सत्य है। बहुत सही बात कहा आपने, दुख, दर्द, मातृभूमि, त्याग, ये सारी भावनाएं उसी को होती हैं जो माँ धरती से जुड़ा होता है। चरितार्थ हो गया है आज, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ये, आफ्टर 1952
तीसरा कार्यकाल। हम तो कहेंगे बहुत छोटा आदमी हूं कि प्रभु श्री राम के ही नाम पे होना चाहिए 9 तारीख, और उस दिन भी 5-5 दीपक जलने चाहिए सबके घरों में, क्योंकि प्रभु श्री राम की घर वापसी फिर से हो गई, असली घर वापसी हुई है। प्रभु की कृपा रहेगी जहां, कभी निराश नहीं होने देंगे प्रभु। प्रभु श्री राम की गाथा पूरे विश्व में सब जानते हैं, हजारों हजारों साल पुरानी गाथा है। ये भला कैसे अखंडित हो सकता था? ये तो अखंड भारत की पृष्ठभूमि पहले से ही लिखी जा चुकी है, और अखंड भारत बनेगा। आने वाले 5 सालों में अखंड भारत बनेगा और पूरा विश्व देखेगा। मैं हम घमंड या किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत अदना सा छोटा सा आदमी हूं। मेरी आत्मा करे, दिल करे, ये हम भी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जहां भी हूं, जो कुछ भी हूं, अपने मेहनत के बल पे हूं। हमेशा ईश्वर ने हमको देने के लिए बुलाया है इस धरती पे, लेने के लिए कभी नहीं। मैंने कभी हमेशा इस तरह हाथ नहीं किया है मैंने, और ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। बिना प्रभु की कृपा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अब ज़्यादा क्या कहें, रात हो चुकी है, लेकिन आज बहुत दिल खुश हुआ। एक बिहार के लाल ने, दूसरा साउथ के लाल ने मोदी जी के इस, प्रभु श्री राम के इस पावन धरती पे, पावन पर्व पे कह लीजिए, इतिहास रचने का काम कर दिया है। बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है दोस्तों। फिर मैं कह रहा हूँ, 10 साल टेलर था, 5 साल में पूरी पिक्चर होगी। वो पिक्चर कैसी होगी आप खुद समझ सकते हैं। जिस टेलर में 10 साल लग गए, अब पिक्चर पूरी 5 साल में दिखाई जाएगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, इसका आप हम कल्पना नहीं कर सकते। वो तो माननीय मोदी जी की टीम ही बताएगी, क्योंकि करना तो उन्हें ही है। दोस्तों, और अच्छा लगा। मैं आज 2-3 दिन तो बहुत व्यतीत रहा दिल, लेकिन आज बहुत अच्छा। मैं कोई भाजपा का या वैसा नहीं हूँ, मैं कर्म प्रेमी आदमी हूँ, कर्म योगी आदमी हूँ, कर्म करने पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए हमको अच्छी लगती है। अब मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ। काशी में क्या नहीं किया है। मैं तो कहता हूं, किसी ने जो नहीं सोचा था वो भी काशी में हुआ है। ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं। अयोध्या की तो बात ही है। खैर, मैं नहीं कोई टिप्पणी किसी को करूंगा, क्योंकि सभी देश के अपने भाई बंधु हैं, और अपने भाई बंधुओं पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या बात कहना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन हाँ, प्रभु श्री राम पे एक जश्न तो होना चाहिए, एक ऐतिहासिक जश्न। 9 जून को होना चाहिए, और हमारा
अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो मोदी जी फिर से कोई एक नारा दे दे कि भाई कुछ कर दीजिए 9 तारीख को, ताकि पूरा विश्व जान जाए कि फिर से तीसरी बार शपथ ग्रहण प्राइम मिनिस्टर की लेने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक गर्व की बात है और पूरे एनडीए घटक के गौरव की बात है। पूरे एनडीए की घटक ने एक इतिहास रचा है, 15 साल एक साथ जुड़ के और कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए, अब बिना किसी दाग धब्बे के। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों। जितने भी भाई बंधु जीते हारे जो भी रहे, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और सभी मन से निकाल दीजिए। अब चुनाव बीत गया, ख़त्म हो गया चुनाव। अब सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाएं, जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जैसे भी है। यही विधि का विधान भी कहता है। किसी से बैर या दुश्मनी या किसी इस तरह की किसी की कोई भावना न रखे। चुनाव है, होता है, जाता है, कोई जीता कोई हारा, कोई सरकार बनाया, किसी की सरकार नहीं बनी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिख गया, ये बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है। एक तरह से कहिए तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में ये इतिहास लिखा गया है। इसी के साथ दोस्तों, मैं सभी को, एनडीए घटक दल के लोगों को, संसदीय बोर्ड को, एक एक माननीय सांसद को प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी तरह से कंधा मिला करके, टेलर तो पूरी हो गई, पूरी पिक्चर को भी आपको पूरी करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।